हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 12th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि तेलू जो है वो रेस्टोरेंट में बैठी अपने फ्रेंड के साथ स्टडी कर रही है कि तभी किंग आता है और तेलू को छोड़ के सभी फ्रेंड्स को जो है साइड में लेके जाता है और उनसे पूछता है कि वो अब अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जिसपे ताओ तो कहती है कि उसने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है और आम भी कंफ्यूज होता है, पर यूई कहती है कि उसे फैशन डिजाइनर बनना है। जो सुन के जो है किंग उसे यू को भेज देता है वापस उसकी सीट पे और बाकी दोनों से पूछता है आर्म और ताओ से कि क्या वो तेलू के साथ उसके सेम कॉलेज में जाना चाहते हैं। जिसपे आम कहता है कि वो नर्स के गेटअप में अच्छा नहीं लगेगा। तो आम कहता है किंग क्या तुमने कभी ऐसे नर्स को देखा है। जिसपे किंग जो है उसके सर पे टैप करके कहता है कि मैंने तुम्हें नर्स बनने के लिए नहीं बल्कि तेलू के साथ उसके कॉलेज में जाने के लिए कहा है, पहले मेरी बात को तो सुनो। तो जिसपे जो है ताओ और आम जो है वो रेडी हो जाते हैं और वो तीनों अपना एक गैंग बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो तेलू के साथ जो है एक कॉलेज में जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है नामखांग का सीन दिखाया जाता है कि वो दौड़ दौड़ के आती है डैन के पास क्योंकि वो लेट हो गई होती है और डैन उसे कहता है कि अच्छा वो मेरे पास फ्रूट्स थे वरना तुम 7 मिनट लेट आई हो तो मैं भूख से मर ही जाता। जिसपे नामखांग जो है मुंह बनाती है। तो जो डैन है वो कहता है कि आज हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे, आज हम खाना खाने ना बाहर जाएंगे। जिसपे नामखांग जो है वो पढ़ाई का बहाना बनाने ही वाली होती है कि डैन कहता है कि मैंने आज तुम्हारा पूरा जो है स्केड्यूल देख लिया है दिन का और तुम जो है अभी बिल्कुल फ्री हो, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं सिर्फ तुम्हारा आधा घंटा लूंगा। तो जो नामखांग है उसको जाना पड़ता है। तो डैन जो है उसे अपनी कार ड्राइव करके ले जाता है और रास्ते भर में उसको बहुत ज्यादा तंग करता है। कभी उसकी पिक्स क्लिक करता है, कभी उसे खिलाने के लिए देता है फ्रूट्स लेकिन फिर खुद खा लेता है। ऐसे करते वो लोग पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में। वहां जाके जो डैन है वो बहुत सारी वेजिटेरियन डिशेस ऑर्डर करता है और राइस ऑर्डर करता है। जिससे नामखांग पूछती है क्या तुम पुजारी बनने वाले हो। जिसपे वो पुजारियों की तरह जवाब देता है कि हाँ बच्चा जरूर। जिसपे नामखांग है पैर पटक के मतलब गुस्सा करने लगती है उसके ऊपर। तो जो डैन है वो कहता है क्या तुम सच में डॉक्टर बनना चाहती हो। जिसपे नामखांग कहती है क्यों, आपको नहीं लगता कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। जिसपे जो डैन है वो कहता है अच्छा छोड़ो रहने दो। तो जो नामखांग है वो कहती है प्लीज बताओ ना प्लीज। तो वो बताने लगता है कि जिस हिसाब से तुम गुस्सा करती हो ना तो पेशेंट मर जाएंगे। जिसपे वो चिढ़ जाती है। तो डैन कहता है कि तुम थोड़ा स्माइल करोगी और पेशेंस के साथ चेक करोगी तो वो ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस बात पे नामखांग चिढ़ जाती है। तो वो उसे कहता है कि स्माइल करो, इतनी ब्यूटीफुल तुम डॉक्टर बनोगी, अगर तुम स्माइल करोगी तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिसपे नामखांग कहती है तो तुम मर जाओ। तो वो मरने की एक्टिंग करता है लेट कर बहुत ही फनी तरीके से, जिससे नामखांग जो है स्माइल कर जाती है। तो वो कहता है अगर तुम ऐसे हंसोगी ना तो इतनी खूबसूरत डॉक्टर को देख के तो कोई भी मरता हुआ पेशेंट भी जिंदा हो जाएगा। मतलब वो फ्लर्ट करा होता है और उन दोनों का मूड अच्छा हो गया होता है और वो अपने इस टाइम को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। फूड को भी बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं वो दोनों। और फिर वो बहुत मतलब एनिमल्स के पास जाते हैं, मस्ती करते हैं, वहां जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जो नामखांग है वो भी जो है डैन की कंपनी एंजॉय करने लगती है। डैन जो है नामखांग की बहुत सारी पिक्स क्लिक्स करता है और फिर वापस जाते टाइम पे जो डैन है वो नामखांग को फोटो क्लिक करने के लिए कहता है लेकिन वो उससे होता नहीं है। तो वो अजीबोगरीब तरीके से उसकी फोटोज लेती है और वो इसी तरह मस्ती करते करते जो है वापस जाते हैं और रात हो जाती है। उसके बाद टेंटन के घर का सीन दिखाया जाता है जहां तेलू के फादर और टेंटन के फादर जो है वो मस्ती कर रहे होते हैं आपस में। तभी टेंटन की मॉम तेलू के फादर से पूछती है क्या तुम्हें अपने रेस्टोरेंट नहीं जाना है। जिसपे तेलू के फादर कहते हैं कि मैंने जो है रेस्टोरेंट किंग के भरोसे छोड़ रखा है और वो अच्छे से संभाल लेगा। जिसपे तेलू की मॉम जो है वो चौंक के कहती है कि तुम किंग पे इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। जिसपे तेलू के फादर कहते हैं कि किंग जो है बहुत ही होशियार लड़का है, बहुत ही समझदार है और वो खाना बनाने में बहुत अच्छा है। उसकी जो कुकिंग स्किल्स है वो बिल्कुल मेरी तरह है और उसको एक कुक बनना है, बहुत अच्छा है, दिल का साफ है। मतलब वो किंग की ना तारीफ के पुल बांध देते हैं। जिसपे तेलू की मॉम कहती है कि हमारी जो तेलू है वो नर्स बनना चाहती है और हमारा जो टेंटन है वो डॉक्टर। तो कितना अच्छा होगा ना अगर मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर होगा और मेरी बहू जो है वो नर्स होगी तो मुझे बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसपे तेलू के फादर हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि टेंटन जो है वो तेलू से प्यार करेगा कभी भी, उल्टा वो तो तेलू को जो है हर्ट करता रहता है।
जिस पे जो है टेंटेन की मॉम कहती है कि उन्हें जो पिंक कलर है वो सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो इस पूरे घर से जो है पिंक कलर गायब कर देंगी अगर ऐसा नहीं हुआ कि टेंटेन जो है वो तेलू को प्यार ना करता हो। तो वो कहती है मैं 100% गारंटी लेती हूँ और मैं अपनी जबान देती हूँ कि टेंटेन जो है वो तेलू को लाइक करता है, करेगा और हमेशा खुश रखेगा। तभी तेलू जो है अपना नर्स का फॉर्म जो है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो है कॉलेज पहुंचती है और वो कॉलेज पहुंच के एक पोल के पास खड़े होके जो है टेंटेन को कॉल लगाती है, पर टेंटेन जो है उसके पास में ही होता है पर वो नहीं देख पाती है। और जैसे ही टेंटेन फोन उठाता है तो तेलू का जो फोन है वो नीचे गिर के टूट जाता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं और अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं। तभी डैन जो है अपनी कार के साथ एंट्री लेता है और जो तेलू है वहां से गुजर रही होती है और वो डैन से पूछती है कि क्या आपको पता है कि नर्सिंग डिपार्टमेंट कहाँ है। तो डैन जो है वो उसे एड्रेस देता है कि यहाँ से सीधा जाओ, 50 कदम चलो फिर आपको मिल जाएगा। तो जिसपे जो तेलू है वो कहती है कि नर्सिंग ऑफिस फिर उस 50 कदम के बगल में होगा ना, जिसपे वो दोनों हंस देते हैं। तो तेलू कहती है मजाक कर रही हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, थैंक यू बोल के उसे वहां से जा रही होती है। कि तभी जो है डैन का बेस्ट फ्रेंड उसे देखता है और वो कहता है कि ये मेरे सपनों की रानी की तरह है, कितनी सुंदर है। मतलब वो तेलू की इतनी तारीफ कर रहा होता है उसके सामने, जिसपे वो जो डैन है वो कहता है मुझे नहीं पता है कौन है, बस एड्रेस पूछ रही थी। तभी तेलू जाती है नर्सिंग डिपार्टमेंट में और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके वहां से वापस आती है। तो वापस उसे डैन दिखता है और जो डैन का फ्रेंड होता है वो कहता है कि वो देखो मेरे सपनों की रानी फिर से आ रही है। तो वो फिर से डैन के पास आके कहती है मैं आपको फिर से तकलीफ देना चाहती हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि जो डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट है वो कहाँ है। तो डैन कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल एड्रेस तुमने पूछ लिया और फिर हाथ से सामने इशारा करके कहता है ये रहा। और तेलू जो है वहां सीढ़ियों के पास जाती है और वहां उसको सीढ़ियों पे नामखांग दिखती है। तो नामखांग जो है देख के उसको दौड़ के तेलू के पास आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, टेंटेन से मिलने आई हो। जिसपे जो तेलू है वो कहती है कि क्या तुम यहाँ टेंटेन के साथ पढ़ती हो। जो नामखांग है वो कहती है हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं टेंटेन के साथ सेम क्लास में पढ़ती हूँ। तो वो उसको चिढ़ा रही होती है। तो तेलू जो है वो अपसेट हो जाती है और कहती है कि टेंटेन आए तो उससे बोल देना कि मैंने जो है नर्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है। जिसपे नामखांग जो है उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि तुम तो इतनी स्मार्ट भी नहीं हो, तो तुम कैसे जो है इस कॉलेज में आ सकती हो, और कोशिश भी मत करना टेंटेन के पास आने की, उससे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है। तो वो तेलू को ऐसे करके टीज कर रही होती है कि तभी जो है टेंटेन आता है और तेलू जो है टेंटेन को आवाज मारती है, पर टेंटेन वहीं सीढ़ियों के पास रुक जाता है और नामखांग जो है दौड़ के टेंटेन के पास पहुंचती है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाती है, जिसे देखकर तेलू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है अंदर से। उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलू जो है एक नदी किनारे बैठकर रो रही होती है कि तभी जो है वहां पे किंग आता है दौड़ के और पूछता है कि तेलू तुम्हें किसी ने डांटा है, तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं। जिसपे तेलू कहती है कि हाँ यही समझ लो। तो जो किंग है वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। तो तेलू से पूछती है क्या तुम कि जब मुझे किसी और के साथ देखते हो तो क्या तुम्हें मतलब बुरा लगता है। तो जो किंग है वो कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। तो जो तेलू है वो कहती है कि मैंने आज कॉलेज में जो है नामखांग को देखा और टेंटेन जो है उसके साथ स्कूल में मेरी आंखों के सामने से चला गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे दिल में दर्द हुआ। तो क्या तुम्हें भी होता है जब तुम मतलब मेरे साथ नहीं चल पाते हो या मुझे टेंटेन के साथ देखते हो। जिसपे जो किंग है वो कहता है हाँ। तो तेलू जो है उसे सॉरी कहती है। तो किंग कहता है इसमें हमारी गलती नहीं है कि हम जो है किसी और को पसंद करते हैं, तो तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो जो है तेलू को कंफर्ट करता है और तेलू जो है बहुत ही क्यूट तरीके से किंग को देखती है, उसके कंधे पे सर रखती है। तो किंग जो है वो तेलू को सहारा देता है और तेलू जो है वो किंग के साथ वहां बैठकर जो है अपने इमोशन बांट रही होती है। मतलब वो अपने फ्रेंड के साथ जो है बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है वहां पे। भी दिखाया जाता है कि तेलू जो है अपने घर पर है, बुक्स खोल के जो है वो यही सोच रही होती है आज के दिन के बारे में और रो रही होती है। फिर वो गुस्से में अपनी किताबें बंद करती है और झटक देती है और बहुत रोती है फूट फूट के। कि तभी जो है टेंटेन की मॉम आती है दूध लेकर और तेलू जो है उन्हें देखकर सोने का नाटक करती है, लेकिन फिर भी सिसक रही होती है। तो टेंटेन की मॉम जो है वो देख लेती है तेलू को रोते हुए और उससे पूछती है कि क्या हुआ। जिसपे तेलू कहती है कि मॉम मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं ना तो सुंदर हूँ, ना तो स्मार्ट हूँ और ना ही लंबी हूँ, और मतलब मेरी पैर भी हैं जो वो छोटे छोटे हैं, तो मतलब मुझे कोई प्यार नहीं करता। जिसपे जो है टेंटेन की मॉम कहती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, क्या मैं लंबी हूँ, क्या मैं पतली हूँ, सच बताना। जिसपे तेलू कहती है नहीं। तो फिर वो कहती है तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जिसपे तेलू कहती है हाँ करती हूँ। तो टेंटेन की मॉम कहती है कि बेटा प्यार जो है वो अंदर से होता है, लुक्स मैटर नहीं करती हैं। तो वो उसे समझाती हैं और उसे सुलाने की कोशिश करती हैं। जिसपे जब तेलू सो जाती है तो वो लाइट्स ऑफ करके कमरे से बाहर आ जाती हैं और किचन में जाके जो है वो भी अपसेट हो गई होती है और वो कहती है कि अब मैं भी अपसेट हूँ बोल के वो टेंटेन को फोन लगाती है और उससे पूछती हैं
कि क्या तुम मेरे साथ लंच करने आ सकते हो, जिसपे टेंटन पूछता है कि मॉम कुछ हुआ है, तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, क्या कुछ होगा तभी मैं तुम्हें याद करूंगी। जिसपे टेंटन जो है कुछ नहीं बोलता, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझसे मिलने कब आओगे। तो टेंटन कहता है कि फिलहाल मैं बिजी हूँ, तो मुझे 2-4 दिन का टाइम चाहिए। तो उसकी मॉम ओके बोल के फोन काट देती है और इधर टेंटन जो है वो सोच रहा होता है कि क्या हुआ। तभी नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि किंग जो है वो टेंटन के घर आया होता है तेलियू के लिए सूप बनाकर, और जो टेंटन की मॉम है वो उसे देखती है और पूछती है कि क्या हुआ किंग, तुम आज सुबह सुबह यहाँ। तो किंग कहता है कि मैं तेलियू से मिलने आया हूँ और उसके लिए एक स्पेशल सूप बना के लाया हूँ, तो क्या आंटी आप उसे दे दोगी। और वो वहां से जाने ही वाला होता है सूप दे के कि तभी जो है उसे टुरबू देख लेता है, और टुरबू जो है वो तेलियू को भी आवाज लगा देता है कि तेलियू दीदी किंग आए हैं। तो तेलियू भी जो है वो दौड़ के आती है, तेलियू जो है वो किंग के साथ जाने लगती है, साथ में टुरबू भी जो है वो भी जिद करता है कि वो भी जाएगा और उनके साथ आइसक्रीम खाएगा, जिसपे वो तीनों जो है खुशी खुशी वहां से निकल जाते हैं। और टेंटन की मॉम तो पहले तो खुशी स्माइल वाला फेस बनाती है, लेकिन उनके जाते ही जो है अपसेट हो जाती है और फिर वो तुरंत जो है टेंटन को कॉल लगाती है। तो टेंटन जो है वो अपने शॉप पे काम कर रहा होता है कि तभी उसको अपनी मॉम का कॉल आता है और वो पिक करता है। तो उसकी मॉम कहती है कि 2-4 दिन हो गए हैं और तुम अभी तक नहीं आए हो, अगर तुम आज नहीं आए तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तो वो बोल के वो फटाक से फोन काट देती है और टेंटन को कुछ बोलने का मौका नहीं देती, और टेंटन इधर हेलो हेलो करता रह जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि टेंटन की मॉम जो है वो टेंटन का हाथ पकड़ के जो है तेलियू के फादर के रेस्टोरेंट में लेके आती है, और वो चारों तरफ जो है तेलियू को देखती है। तो टेंटन के फादर कहते हैं कि क्या देख रही हो, और आज टेंटन भी आया तुम्हारे साथ में। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं बाकी सबको देख रही हूँ कि बाकी सब कहाँ है। जिसपे तेलियू के फादर कहते हैं कि टुरबू, किंग और तेलियू जो है वो बाहर गए हैं बुक्स खरीदने के लिए और आइसक्रीम खाने के लिए, और तुम यहाँ क्यों आई हो, वो पूछते हैं। जिसपे टेंटन की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ का फेवरेट डिश खाने आई हूँ। जिसपे तेलियू के फादर कहते हैं ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। तो वो लोग वहीं रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। टेंटन की मॉम जो है वो टेंटन से पूछती है धीरे से कि क्या तुम तेलियू को लाइक करती हो। तो टेंटन कहता है कि मॉम आप सेम सवाल और हर वक्त पूछती हो, क्या आप बोर नहीं होती हो। जिसपे टेंटन की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बार बार पूछ रही हूँ इसलिए तुम इग्नोर कर रहे हो, या फिर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है इसलिए तुम इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, बस तुम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुम उसे लाइक करते हो। तो फिर वो कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तेलियू जो है वो एक चीज है जो हमेशा के लिए रह जाएगी और उसे कोई और पसंद नहीं करेगा। तुम्हें नहीं लगता कि तेलियू के पास तुम्हारे अलावा भी बहुत लोग हैं जो उसे लाइक करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसे कंफर्ट करते हैं और उसके लिए केयरिंग भी है। वो तुम्हें उससे जब छीन के ले जाएंगे ना तब तुम उसे खो दोगे हमेशा के लिए। तुम्हें पता है ना टेंटन की प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता है। तो तुम कभी भी किसी को जीत नहीं सकते, तुम उससे सिर्फ प्यार कर सकते हो। तो तेलियू के पास जो है किंग है जो कि उसे इतना केयर करता है, उसे इतना प्यार करता है, कहीं वो एक दिन जो है तुम्हें उसे छीन ना ले। यहाँ टेंटन के फेस से भी पता चलता है कि उसे भी जो है इस बात की खबर है और उसे भी पता है कि ये चीज जो है सच हो सकती है। तो वो भी जो है सोच में पड़ जाता है और बहुत ही गौर से सोचने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि किंग जो है वो तेलियू के लिए न्यू न्यू डिशेस बना के जो है तेलियू को खिलाता है, और तेलियू जो है इधर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। कई बार पढ़ते पढ़ते सो जाती है, फिर खुद को होश में लाती है और फिर पढ़ने लगती है, लेकिन वो मतलब पढ़ नहीं पाती उतना अच्छे से, लेकिन फिर भी कोशिश करती है। और फाइनली जो है एग्जाम का दिन आ जाता है और ताओ और तेलियू जो है वो साथ में जो है एग्जाम देने जाते हैं। फिर रिजल्ट का डे दिखाया जाता है कि नर्स के लिए जो एप्लीकेशन सबने अप्लाई किया था उसका एग्जाम का रिजल्ट आया है, और टुरबू जो है वो रिजल्ट चेक करता है, लेकिन तेलियू का नाम कहीं भी नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि तेलियू जो है वो एग्जाम में फेल हो गई है। तो टुरबू जो है वो तेलियू को दिलासा देते हुए कहता है कि दीदी ये सिर्फ एक ही एग्जाम है, आप नेक्स्ट ईयर जो है एग्जाम दे देना और तब जो है एग्जाम क्रैक कर देना, क्योंकि इस चीज का कभी भी लास्ट नहीं है। अगर आपको नर्स बनना है तो आप हमेशा ट्राई करते रहना। अपसेट होती है और अपने फादर को कॉल लगा के बोलती है कि क्या पापा मैं अच्छी नहीं हूँ बिल्कुल भी। जिसमें उसके फादर कहते हैं कि एग्जाम्स के पास होने या ना होने से इंसान की जो है वैल्यू का पता नहीं चलता है। तुम जो है एग्जाम फिर भी दे सकती हो, लेकिन तुम्हारी जो रियल वैल्यू है वो सिर्फ तुम्हारी लाइफ में पता लगता है, एक एग्जाम जो है वो उसको सर्टिफाइड नहीं कर सकता। तेलियू के फादर कहते हैं तेलियू को कि एक काम करो, मेरे रेस्टोरेंट में आ जाओ, मेरी हेल्प करो, किंग के साथ जो है थोड़ी सी मस्ती करो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। जिसपे तेलियू जो है वो मान जाती है और रेडी होके जो है घर से निकल रही होती है। तो जो टेंटन की मॉम है वो उससे पूछती है कि तेलियू कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ। जिसपे वो भी अपसेट रहती है और जो टेंटन की मॉम है वो तेलियू को देख के भी अपसेट रहती है। तेलियू जैसे घर से निकलती है तो उसे किंग दिखता है और किंग जो है बहुत सारे बलून्स लेके आता है। तो तेलियू से पूछती है कि ये बलून्स किसके लिए लाए हो तुम इतने सारे। जिसपे किंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और हम ना कहीं दूर जाएंगे और इन बलून्स को जो है हवा में उड़ा देंगे बिल्कुल फ्री होके।
जिस पे तेलियो जो है एग्री कर जाती है और किंग जो है तेलियो को अपनी बाईसाइकिल पे बिठा के जो है दूर लेके जा रहा होता है कि तभी जो है टेंटेन टैक्सी से कहीं जा रहा होता है और वो भी उन दोनों को देख लेता है साथ में जाते हुए और वो उन्हें खुश देखता है और अपनी मॉम की बातें याद करता है कि जब उसकी मॉम ने कहा था कि अगर तुम उस पर फोकस नहीं करोगे तो उसे कोई और ले जाएगा तुमसे चुरा के। तो हमारे 12th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।